जाने से पहले एक बार ध्रुव सर से माफी मांग लूं क्या? नहीं नहीं, पहले इतना कुछ कर दिया, अब मुझे देखेंगे तो और गुस्सा हो जाएंगे। मैनेजर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कोशिश कर रहा हूं। फिर ये नोटिस। अरे लेकिन आप तो मुझे कितने सालों से जानते हैं, तो क्या थोड़ी सी भी मोहलत मुझे और नहीं मिल सकती? ठीक है। क्या हुआ पापा? कौन से नोटिस की बात कर रहे हो? बेटा, ये बैंक से आया है। तुझे तो पता है कि मैंने थपकी की शादी के लिए बैंक से लोन लिया था। बैंक वालों ने कहा है कि अगर मैंने उनके पैसे नहीं चुकाए तो क्या पापा? तो ये घर हमारे हाथ से चला जाएगा। घर? हाँ बेटा, इस घर को गिरवी रखकर ही मैंने वो लोन लिया है। आप तो हम सबको हिम्मत देते हो ना पापा, तो आप खुद ही हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? आप चिंता मत करो पापा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ध्रुव सर के केबिन में इतना अंधेरा कैसे? मुझे अंधेरे से मतलब सर, आपको अंधेरे से डर लगता है क्या? हाँ, ध्रुव सर को तो अंधेरे से वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे। स्विचेस तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, शायद बल्ब भी फ्यूज हुआ होगा। यहाँ से बल्ब निकालकर ध्रुव सर के केबिन में लगा देती हूँ। गरम है। काका को बोलकर ना यहाँ दूसरा बल्ब लगा दूंगी। पहले ध्रुव सर के केबिन में लगा देती हूँ। ये अटक कैसे गया? निकल। ये लग क्यों नहीं रहा? जितनी जल्दी यहाँ से जाना चाहती हूँ उतना ही टाइम लग रहा है। मुझे ध्रुव सर के सामने नहीं आना। तुम मेरे केबिन में क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, सॉरी।
सब तैयारियां हो गई है ना? क्या हुआ छुटकी? अरे वो नोच, अरे मतलब वो का है ना, मच्छर ने काट लिया हमको बहुत जोर से। इतने जोर से चिल्लाई है तो कोई बड़े से मॉस्किटो ने बाइट किया होगा। रोटियां कड़क बनाओ। हाँ बड़ी माँ, बाबूजी को कड़क रोटियां बहुत पसंद है। लेकिन आज सब कुछ ध्रुव की पसंद का बना है। चिंता का है हमको। क्या बाबूजी से पहले खाना खाओगी? अरे यहाँ पेट में चुपने कूद रहे हैं और तुमने भाऊजी हैं कि जब से अपनी बेटिया से बितराने में लगे होंगे, 1 घंटा होंगे। अरे तू काहे चिंता करती है, हम है ना। अब तू जल्दी से परीक्षा देकर वापस आ जा। हाँ, फिर जो गाड़ी कहेगी वही दिला देंगे ना। अच्छा, वही इम्पोर्टेड वाली। आप तो खुश। और मैंने ना बॉलीवुड फैशन डिजाइनर की एक साड़ी मंगवाई थी, तो बड़ी सासू माँ ने ना मुझे मना कर दिया था। अरे भाऊजी को देखो, किरण को इम्पोर्टेड कार दिला रहे। अर्जुन, मुझे भी एक साड़ी चाहिए, प्लीज दिलाओ ना। अरे वो बाबूजी की बेटी है और तुम बाबूजी की बहू। और वो भी उनके छोटे भाई की बहू। चुप बैठो। बेटा जम के पढ़ना और जमा के परीक्षा देना। हाँ? तो अब रखते हैं बेटा, तू पढ़ अब। हाँ, क्या खाना बना है? उल्टी सीधी हर जिद को पूरी करके सर पे चढ़ा रहे हैं आप किरण को। फिर भी हाथ के नीचे ही है, आपके बेटे की तरह नहीं कि सर से नीचे ही नहीं उतरता। घर के कामकाज की तरफ तो देखता भी नहीं। अरे बाबूजी, आपको आपके ना कामकाज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये है ना, ये आपका कामकाज बहुत ही बढ़िया तरीके से संभाल रहे हैं। हाँ बाबूजी, सब संभाल रखा है मैंने। कितना पैसा आया, कितनी जमीन आई, सब। तुम रहने दो। जी जान से जो हमारा काम संभालता है उसका नाम है बिहान। पर बाबूजी, बिहान भैया तो दादी अम्मा को ऐसे गोवा घुमाने ले गए कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। आ जाएंगे कुछ दिनों में। तुम खाना खाओ। ध्रुव, आ गया बेटा, खाना खा, आजा। माँ, मुझे भूख नहीं, आप मेरा खाना कमरे में ले जाओ। सिर्फ कम से कम आज के दिन तुम अकेले खाना मत खाओ। हाँ ना, हम सबके साथ खाओ, सबको बहुत खुशी होगी। माँ तो माँ, आओ ना। पहले ये पियो। अरे भाई, सब लोग इतना चुप क्यों हो गए? खाना खाओ। अरे कोई थानेदार थोड़ी आया है, किराएदार आया है, किराएदार। आज के दिन तो मीठे बोल नहीं बोल सकते आप। तो कैसा चल रहा है खबरों का धंधा तुम्हारा? पैसा वैसा कुछ बचता है धंधे में या नहीं? भाई रिश्वत विश्वत तो देनी पड़ती होगी, वरना नेताओं के गर्दन तक हाथ कैसे पहुंचेगा मुफ्त में, है? रिश्वत देने जैसे गलत काम मैं नहीं करता, इसलिए किसी भी गलत इंसान के गर्दन तक हाथ पहुंच जाता है मुफ्त में। हाँ, मुफ्त खोरी की आदत तो पड़ी गई है तुम्हें। इस घर में भी तो सब कुछ तुम्हारा मुफ्त में ही चल रहा है। आप भूल रहे हैं बाबूजी, मैं यहाँ रहने का किराया देता हूँ हर महीने। किराया? आधा अधूरा किराया देकर तुम समझ रहे हो खरीद लिया सब कुछ? हर साल 10% किराया बढ़ता है किराएदारों का, उसका हिसाब कौन देगा? और ये जो तुम्हारी माँ रोजाना नए नए पकवान बनाती तुम्हारे लिए, उसका राशन का पैसा कौन देगा? मुफ्त में पाओगे 56 भोग। क्या कह रहे हैं आप? खाना बढ़े हुए किराए और अपने राशन के पाई पाई हिसाब देने के बाद ही खाना खाऊंगा मैं। थैंक्स फॉर द डिनर। मना किया था ना आपको, फिर भी।
आप ही ने तो कहा था आज के दिन मीठी बातें करना उससे। मीठी बातें कर ली, देख लीजिए नतीजा। सब ठीक तो है ना? आजकल अब ज्यादा बात नहीं करते इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है पूनम जी, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा है। सच बताइए, आप कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं ना मुझसे? घर बच्चे सब कैसे हैं? नहीं नहीं, सब ठीक है पूनम जी, आप चिंता मत करिए। वो आपने जो बैंक से कर्जा लिया था वो चुका रहा हूं मैं, किश्तें दे रहा हूं। काम इतना अच्छा चल रहा है कि कोई मुश्किल है ही नहीं पूनम जी। आप बस वहां पर अपना और थप्पी का ख्याल रखिएगा। अच्छा मैं फोन रखता हूं, कुछ काम पड़ा हुआ है, मैं बाद में फोन करूंगा आपको। अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे तूने नाश्ता कर लिया? अरे नाश्ता तो वैसे ही पड़ा है, तूने नाश्ता नहीं किया? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। अच्छा, तो कल की बात को लेकर परेशान है अभी तक? माँ, एक गलती की माफी नहीं मिली मुझे, उससे पहले मैं दूसरी गलती कर बैठी हूँ। अब माफी मांगू भी तो कैसे? मैं एक काम करती हूँ, रबड़ी बना देती हूँ तुझे। माँ, मैं माफी मांगने की बात कर रही हूँ और आप मुझे रबड़ी खिलाना चाहते हो? अरे तेरे लिए नहीं कह रही हूँ मैं, तेरे ध्रुव सर और ऑफिस के बाकी लोग हैं ना उनके लिए। अरे मेरे हाथ की रबड़ी खाएंगे ना तो सब कुछ भूल जाएंगे और तुझे माफ कर देंगे। अभी बना देती हूँ मैं, रुक। नहीं माँ, आप रबड़ी बनाने जाओगे तो देर हो जाएगी ऑफिस के लिए और फिर अरे क्या हुआ? थैंक यू माँ, आपने आइडिया दे दिया मुझे सबको मनाने का। माँ, मैं ऑफिस जाते वक्त बाजार से सबके लिए मिठाई लेते हुए जाऊंगी और सबको खिलाकर उनसे माफी मांग लूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुन, वो साक्षी मैडम है ना, उनको बिल्कुल मिठाई नहीं देना, बहुत तंग करती है मेरी बच्ची को। माँ, वो मेरी सीनियर है। अच्छा ठीक है, छोटा सा टुकड़ा देना। अच्छा ठीक है, बाय। अच्छा रुक 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 रुक, एक मिनट। अरे खाली पेट नहीं निकलते घर से। ये ले, रास्ते में खा लेना। हाँ, ले, ना नहीं करते बेटा, जाओ जल्दी से खा लेना जरूर। आज हम सबको साथ मिलकर खुलासा करना, गलती से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। आज किसी भी हालत में हमें घनश्याम लाल की मिलावटी मिठाइयों की सच्चाई दुनिया तक पहुंचानी, दुनिया को बताना है वो अपनी मिठाइयों में खोए के साथ साथ जहरीले पदार्थों का प्रयोग करता है और लस्सी में ब्लॉटिंग पेपर मिलाता है, जो कि पूरे दिल्ली और एनसीआर में सप्लाई होते हैं, जो कि लोगों की सेहत के लिए काफी घातक है। आज ध्रुव सर और बाकी सब लोग मेरी ये मिठाई खाकर मुझे जरूर माफ कर देंगे। ये घनश्याम लाल की सबसे बड़ी दुकान और इसी दुकान के नीचे है वो गोडाउन जहां पे वो मिलावटी मिठाइयां बनाता है, जिसका हमें खुलासा करना है। सुरक्षा के लिहाज से साक्षी को मैंने वहां अलग से पहुंचने को कहा। साक्षी वहां पे सफाई वाली बाई बन के जाएगी। हमारी रिसर्च टीम ने बताया कि उस दुकान की सफाई वाली बाई आज छुट्टी पर है और हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपने मकसद को कामयाब करना है। साक्षी सफाई वाली बाई बनकर अंदर की सारी रिकॉर्डिंग करेगी। वो हर वक्त अपना चेहरा पल्लू से ढक कर रखेगी। न्यूज एंकर होने की वजह से उसे आसानी से पहचाना जा सकता है और हम सब वहां बाहर रेडी रहेंगे। साक्षी के आते ही हम वहां से रवाना हो जाएंगे। Am I clear? Yes, sir. May I come in, sir?
थपकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो और ये हाथ में क्या छुपा रही है? मैं आपसे मिठाई लाई थी। ये मिठाई तुम घनश्याम लाल की दुकान से लेके आई? तुम्हें पता भी है उसकी मिठाई में कितनी मिलावट होती है? कितने लोग बीमार पड़े हैं इसकी वजह से? फेंक दो इसे, ये मिठाई किसी काम की नहीं। विवेक, हमें देरी हो रही है। ओके गाइस, अब हमें चलना चाहिए। इतने बड़े खुलासे के लिए टाइम पे पहुंचना पहली शर्त है। लेट्स गो। सर क्या मैं भी आपके साथ? मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। तुम यहीं रहोगी। ये वो दुकान जिसके नीचे वो गोडाउन है जहाँ पे मिलावटी मिठाइयाँ बनती हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि घनश्याम लाल बहुत ही चालाक और खतरनाक है, इसलिए आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन आज हम उसके काले कारनामों का पर्दाफाश करेंगे और इस काम को कामयाबी देगी साक्षी। साक्षी, तुम रेडी हो? हाँ ध्रुव, आज तक मैंने इतने खुलासे किए हैं, अब मुझे डर नहीं लगता। गुड। और तुम लोग तैयार हो? यस सर। हे भगवान, मिलावटी मिठाई! इससे तो अच्छा होता तू रबड़ी ही ले जाती। हाँ माँ, अब देखो ना, ध्रुव सर कोई खुलासा करने गए हैं अपनी टीम के साथ, पर मुझे नहीं लेकर गए, मुझे यहीं छोड़ गए, सिर्फ इस मिठाई की वजह से। मैं फेंक रही हूँ इस मिठाई को। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करना, मेहनत के पैसे लगे। तू उस दुकान पे जाके उस मिठाई वाले के मुंह पे वो मिठाई मार के आना। अरे ऐसे धोखा देके लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तू जाके 4 बातें सुना के आ। विवेक, चेक करो वहां पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ? सर, लगता है घनश्याम लाल को हमारे खुलासे की भनक पड़ गई है, इसलिए उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। फिर तो ये काम और खतरनाक हो गया। खतरा चाहे जितना भी हो, हम ये खुलासा आज ही करेंगे। मुझे साक्षी पर पूरा भरोसा। साक्षी, तुम अंदर जाने के लिए तैयार हो? मैम, और कुछ चाहिए आप? नहीं। मैं ध्रुव सर को बोलता हूँ, आप रेडी हैं? हम स्टार्ट करें। रुको, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मरवाओगे तुम मुझे। क्यों, क्या हुआ? दिखाई नहीं देता सिक्योरिटी कितनी बढ़ गई है? बहुत चालाक आदमी है घनश्याम, बहुत ऊपर तक पहुंचे उसने मुझे पकड़ लिया ना, तो मेरा करियर और मैं दोनों खत्म। मतलब अब क्या होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये अब नहीं करूंगी। मैम, ध्रुव सर तो, उनको क्या बोलेंगे आप? ये तो समझ में नहीं आ रहा ध्रुव को क्या जवाब दूं, क्योंकि ध्रुव को पता चल गया कि मैं डर गई हूँ तो उसकी नजरों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, इधर भी मर रही हूँ उधर भी मर रही हूँ। तो मैम अब क्या करेंगे? साक्षी, क्या हुआ? तुम ठीक तो? हाँ ध्रुव, क्यों? इतनी सारी सिक्योरिटी देख के कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं ध्रुव, कम ऑन, आज तक इतने खुलासे किए कि मुझे तो आदत पड़ गई है। गुड, वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से अंदर जाओ, हम भी अपनी पोजीशंस लेते हैं। गुड लक। यहाँ क्या कर रही है? नकली मिठाई देता है ना, आज तो पूरे पैसे लेकर आऊंगी। सॉरी। मैम, आप यहाँ ऐसे? आप यहाँ क्या कर रहे हो? भाग। तब कि तुम
तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर मैं तो यहाँ मिठाई वापस करने आई थी। मुझे नहीं पता था कि आप सब लोग भी यही खुलासा करने वाले हैं। साक्षी तुम अंदर क्यों नहीं गई? क्या हुआ वहाँ? ध्रुव, मैं अंदर ही जा रही थी, अचानक कैसे मेरे चेहरे से पल्लू गिर गया मुझे नहीं पता, और मुझे पक्का यकीन उस घनश्याम ने मेरी शक्ल देख ली है। मैं अंदर गई तो वो मुझे पकड़ लेगा और मैं अंदर नहीं जा सकती। ध्रुव सर फिर आज खुलासा कैंसिल कर दें, फिर कभी ये मौका कब आएगा पता नहीं, और तब तक कितनी मिलावटी मिठाइयाँ लोगों तक पहुंच चुकी हो और उनकी तबीयत खराब हो चुकी हो। किसी भी हालत में हमें ये खुलासा आज ही करना होगा।